जय हिंद। जैसा कि हम लोगों ने सिलेबस के बारे में बात कर लिया था, तो शब्दों को बनाया भी था, ठीक है। तो आज मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ और उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आखिर सिलेबस किसी भी वर्ड में कैसे काम करते हैं। जैसे कि कुछ बातें हम आपको पिछले कक्षा यानी पिछले क्लास में, अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि किस तरीके से सिलेबल को डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हमने आपको अपने वीडियो में आपको बताया था सिलेबल किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किए थे। जैसे हम आपको बता दें, यहाँ पे लिखे हुए द पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट वर्क्स ऑन अ साउंड ब्रेकिंग, अर्थात जो हमारा किसी भी शब्द का जो पार्ट होता है वो किस प्रकार से टूटता है, किस प्रकार से ब्रेकिंग करता है, तो वही चीज़ है, उसी को हम लोग सिलेबल बोलते हैं। और ये हमेशा साउंड के बेसिस पे वर्क करते हैं। किसके बेसिस पे? साउंड के, जो कि इसके ऊपर वर्क करते हैं। किसके ऊपर वर्क करते हैं? साउंड के बेसिस पे। जैसे आपको इसके ऊपर कुछ बात नहीं बताया था, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको सारा चीज़ के बारे में बता रखा था और एक इसके ऊपर नोट भी बना करके आपको बताया था कि जैसे ब्रेकिंग ऑफ अ साउंड दैट क्रिएट्स अ सिलेबल, जब भी साउंड टूटेगा तो क्रिएट करेगा एक सिलेबल को, ठीक है। इस तरीके से हम आपको बता दिए थे। यहाँ पे चलिए, अब हम लोग अपने सिलेबस में आते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आ गया और मैं आज आप लोगों से बात करूँगा कि सिलेबल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक रहा टाइप्स ऑफ सिलेबल। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिलेबल, ठीक है। ये कितने टाइप के होते हैं? मेनली हम लोग बात करें तो सिलेबल 4 टाइप्स के होते हैं और वो आगे हम जितना ज़्यादा इसको हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट करते या क्लासीफाई करते वो अलग चीज़ें हैं, बट मेनली हम लोग 4 तरीके से पढ़ते हैं। जिसके आधार पर पहले के नाम हम अगर बात करें, सीधा अगर इसका नाम देते हैं तो पहले का नाम हम लोग बोलेंगे मोनोसिलेबल। और ये शब्द भी हमारा ये जो होता है, ये कभी भी जब हम किसी भी शब्द को बोलते हैं तो वन टाइम में ब्रेक कर जाता है। जब एक ही बार में बोलने के बाद उस शब्द का अर्थ निकल जाए और उस शब्द का यानी शब्द का अर्थ निकल जाए और टूट जाए, और उसके बाद एक शब्द बोलने के बाद उसका क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन खत्म हो जाए। तो ये ऐसे जो भी वर्ड आते हैं और इसमें हम जो भी पढ़ेंगे वो ब्रिटिश लैंग्वेज के ऊपर पढ़ेंगे। इस लैंग्वेज पर ब्रिटिश लैंग्वेज, ब्रिटिश टोन्स बोले तो या ब्रिटिश वर्ड बोले तो ये सारे चीज़ें हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो भी वर्ड आते हैं वो किस तरीके से ब्रेक करेंगे उसकी बेसिस पे। मोनो में इसके यहाँ जाता है कि वन, ठीक है। मोनो में वन की बात की जाती है और जब किसी भी शब्द को अकेला यदि तोड़ दिया जाए तो सीधा है, तो इसका जो मीनिंग बनेगा वो मोनोसिलेबल के अंदर रखा जाएगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड, इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग सीधा बता सकते हैं कि जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वन टाइम में और एक बार बोलने के बाद ब्रेक कर जाता है और वो उसका मीनिंग दे पाता है तो हम उसको मोनोसिलेबल बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम वो लिख सकते हैं कि द प्रोनाउंसिएशन ऑफ a word that creates that creates and creates breaking of a sound, a breaking of sound, जो हम तब जाकर कर सकते हैं ये मोनोसिलेबल है। कौन सा सिलेबल है? मोनो
सिलेबल, मतलब कि हम लोग सीधा कह सकते हैं जो क्रिएट करता है साउंड के एक ब्रेकिंग को क्रिएट करता है, और उसके बाद दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। और इस मोनोसिलेबल के अंतर्गत हम लोग बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये यानी एक बार में एक पार्ट्स में यानी सिंगल पार्ट्स में हम ब्रेकिंग यानी सिंगल ब्रेकिंग ऑफ बोल सकते हैं साउंड, सिर्फ सिंगल ब्रेकिंग पे सिंगल ऑस या सिंगल ब्रेकिंग ऑफ अ साउंड, और ये कह सकते हैं कि दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग। एंड ऐसे वर्ड जो होंगे, वर्ड के ऐसे पार्ट जो होंगे वो क्या कर देंगे, दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। ये एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात कर ले तो आपको बता दें कि एग्जाम्पल में जैसे हम लोग सीधा सिंपली से बात करते हैं तो इसमें जैसे हम लोग लिखते हैं GUN गन, सिंगल है और ये हमेशा वर्क करेंगे। तो एक गन जैसे हम लोग बोल दिए तो सिंगल यानी सिंगल ब्रेक करेगा साउंड का वहाँ पे, तो ऐसे केसेस में हम लोग इसको मोनोसिलेबल का नाम देंगे। कौन सा सिलेबल का, मोनोसिलेबल का। और इसी प्रकार से गन हो गया, हम लोग पढ़ सकते हैं इसको, बैट पढ़ सकते हैं, रैट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमारे ये अंत में इसकी ब्रेक कर जाती है। तो ऐसे जो साउंड के यानी प्रोड्यूसिंग होंगे और इस तरीके से साउंड के जो हम लोग कह सकते हैं कि उत्पत्ति होती है, तो जा करके हम लोग इसको मोनोसिलेबल के अंदर रखेंगे। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम लोग और भी वर्ड पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं मोनोसिलेबल के बाद हम लोग बात करते हैं डाई सिलेबल। ठीक है, ये डाई सिलेबल नाम से ही चलता है द्विखंडीय शब्दांश। ठीक है, डाई सिलेबल अर्थात हम लोग बोल सकते हैं इसको द्विखंडीय शब्दांश। चलिए, जैसे उसको एक खंडीय शब्दांश बोलेंगे, इसको द्विखंडीय शब्दांश बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा ना, आपको एक बात पता होना चाहिए कि सेम डिफिनेशन इसी के बेसिस पे बनाएंगे। इसमें बोल सकते हैं जिस तरीके से इसमें हमने बोला है द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड दैट क्रिएट्स अ सिंगल ब्रेकिंग ऑफ अ साउंड, बट यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन कह सकते हैं, ये बोलेंगे कि द pronunciation of a word that creates two parts of a whole sound of a word and also and gives complete meaning, gives us complete meaning। इस तरीके से हम लोग इसको बोलेंगे is called डाई सिलेबल। अब कहेंगे कि सर आखिरकार ये सिलेबल क्यों पढ़ा रहे हैं। सिलेबल पढ़ाने से हम ये बताएंगे कि इसमें जितने भी वर्ड आते हैं ये सभी चीज़ आपको ये बताएंगे कि हमें किसी भी शब्द को पढ़ना हो तो किस तरीके से आसान तरीके से हम लोग उसे पढ़ सकते हैं। चलिए, जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डाई सिलेबल में, तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए बात कर ले तो जैसा हम बात करते हैं खुद के फर्ज ले लेते हैं टीचर। अब यहाँ पे जो बात किए टी और चर, इस तरीके से जो दो सिलेबल बना है, और सीधा याद रखिएगा कि सिलेबल के अकॉर्डिंग जहाँ पे हम लोग को पढ़ना आसान हो जाए, पहला टी और दूसरा में चर। इस तरीके से तो फर्स्ट में यहाँ पे हमारा ब्रेकिंग किया है साउंड का, जोर पढ़ने के बाद भी ब्रेक किया है टी अक्षर। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको बोल सकते हैं ये क्या है, तो डाई सिलेबल है। जैसे हम लोग बोलते हैं डॉक्टर, तो ये सेम इसके यानी डिफिनेशन पे चलिए। कहा जा रहा है कि एक शब्द के प्रोनाउंसिएशन जो यानी होल साउंड यानी से किसी शब्द के पूरे साउंड को दो भागों में क्या करता है, किसी शब्द के पूरे साउंड को दो भागों में तोड़ता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। तो ऐसे को डाई सिलेबल बोला जाएगा। जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ठीक है ना,
प्लेयर बोल सकते हैं, प्लेयर, ठीक है, प्लेयर। तो ये इस तरीके से जो वर्ड बनता है, ठीक है ना, ऐसे वर्डों को इस दोनों सिलेबल होने के बाद ये अपना मीनिंग दिया है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम इसको डाई सिलेबल कह सकते हैं। डाई सिलेबल का ये मीनिंग हो गया। तीसरा की बात किया जाए तो देखिए, जिस तरीके से अभी लाइव कटने वाला है, तो मैं इसके लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, इसलिए रुक जाइएगा। आई एम सॉरी गाइज, वो इन्वर्टर की लाइट से या इन्वर्टर खत्म, यानी इन्वर्टर की बैटरी खत्म हो गई थी, और वो मेरा सिस्टम, ये बोर्ड भी ऑफ हो गया था। फिर से मैं इसे चालू किया हूँ, और चलिए अब फिर मैं वहीं से आगे बढ़ रहा हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं मैं अच्छी तरीके से जब फ्लो में क्लास लेना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं बाधा डला जाती है। अब क्या करें, फिर भी अपना तो काम है प्रयासरत रहने का, लोगों की बाधा डालने का काम है, या जिससे सिचुएशन की भी बाधा डालने की काम है, उन सिचुएशनों में खुद को सही करना तो पड़ेगा है ना। बस उसी को पूरा करके फिर मैं आपका क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि डाइस लेवल के बारे में बताया था, डाइस लेवल में मैंने बताया क्या कि इसकी जब भी प्रोनाउंसिएशन की जाएगी, ठीक है, तो वो नॉन्स लेवल के अकॉर्डिंग की जाएगी, ठीक है। जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि इसके बारे में बताया था, टीचर के बारे में, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं रैबिट, ठीक है, रैबिट। उसका तो हम लोग कई सारा वर्ड पढ़ सकते हैं, जैसे हो गया जेंटल पढ़ देंगे, ठीक है, गिल्टी पढ़ देंगे, गिल्टी, ठीक है, ये ब्यूटी पढ़ देंगे। मतलब इस तरीके से हम लोग कई ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हम लोग डाई सिलेबल के फॉर्म में उसके सेंस को, उसके मीनिंग को हम लोगों के पास मिल पाती है। लेकिन कब, जब उसके साउंड को रिलेट कर पाते हैं तब, ठीक है। जैसे चलिए अगले हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और सिलेबल है जिन्हें बांट दी गई है। ऐसे तो बांटने के लिए ट्राई सिलेबल, ठीक है ना, और क्वाड सिलेबल, ठीक है, पेंटा सिलेबल, ऐसे किया जा सकता है। बट हम लोगों ने इन चीज़ों को यहीं तक ब्रेक कर दिया है। ट्राई सिलेबल, इसके बाद पॉली सिलेबल मान दिए, जिसके पास 3 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग कह सकते हैं द प्रोनाउंसिएशन pronunciation of a word that creates three parts of sound of a word। किसी भी वर्ड के ध्वनि के, ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड के ध्वनि के 3 भागों में 3 पार्ट्स बोल रहे थे, दैट क्रिएट्स 3 पार्ट्स। यहाँ पे 3 पार्ट्स ऑफ अ साउंड। किसी यानी वर्ड के साउंड, ध्वनि के 3 पार्ट्स में अगर बांट देता है, क्रिएट कर देता है 3 पार्ट्स में, एंड 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 गिव्स, अर्श बोले तो भी गिव्स कंप्लीट मीनिंग, और तब जाकर के उसका कंप्लीट मीनिंग दे दे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वर्ड बना रहे हैं, ऐसे वर्ड को ट्राइसिबल कहा जाएगा। इज कॉल्ड ट्राइसिलेबल, ठीक है। अब कहेंगे सर ये ट्राइसिलेबल तो बोले हैं, और इसका मीनिंग किस तरीके से, इसका एग्जांपल हमें बता पाइएगा। तो चलिए मैं उस एग्जांपल से मिलाता हूँ जो ट्राई सिलेबल को फॉलो करते हैं, आज जिसके होने पर हम लोग बात कर सकते हैं कि इसका कैसे, हम लोग बात करेंगे कैसे इसका मीनिंग बनेगा, और उस ट्राई सिलेबल का मीनिंग किस तरीके से कौन सा वर्ड निकाल पाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेज, MANAG, मैनेज, मैनेजमेंट, ठीक है। एक ये हो गया, पहले मैनेजमेंट, फर्स्ट लेवल, डाई सिलेबल एंड ट्राई सिलेबल।
हम लोग बात करते हैं GOVERNMENT, गवर्न, गवर्न, गवर्नमेंट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इस तरीके से हम लोग शब्द को तोड़ेंगे और इसके बाद जो मीनिंग दे पाएगा ऐसे वर्ड्स को हम लोग सिलेबल कहेंगे। और ये ट्राई सिलेबल हो गया। कौन सा सिलेबल? ट्राई सिलेबल। ये शब्द को ऐसे करने से हमें आसान हो जाती है। और कुछ चीजें हम आपको इंडियन सिस्टम में बताते हैं। जैसे पहले हम लोग बोले थे, उस दिन भी लिखाए थे, नौ तन वा। ये कितने सिलेबल है? फर्स्ट सिलेबल, डाई सिलेबल और ट्राई सिलेबल। तो यहाँ पे नौ तन वा, तो इस केस में आप लोग पहले स्पेलिंग नौ का बनाएंगे, NAU से नौ, TAN से तन और VA से वा, नौ तन वा। इसको कौन सा सिलेबल बोला जाएगा? ट्राई सिलेबल बोला जाएगा। कौन सा सिलेबल? ट्राई सिलेबल। इस प्रकार से इसकी जो मीनिंग बनेगी ऐसे बनाई जाती है। तो ये बन गया ट्राई सिलेबल। ये अपने इंडियन सिस्टम में बताया हूँ कि जब किसी चीज का मीनिंग बनाना हो, तोड़ना हो, जैसे हम लोग सीधा है। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे लिखते हैं महोत्सव, महोत्सव, महोत्सव वक्ता, मसक नहीं, ये चलिए कुछ नया लेते हैं। हम लोग बात करते हैं महत्व का। महत्वपूर्ण, ठीक है। महत्वपूर्ण, ये 3 सिलेबल हो गया। महत्व में क्या बनाते हैं? MAHAT और W है महत्व, PUR और NA। ये चीज के बारे में हम आपको वर्ड को जब सिलेबल किए थे तभी हम आपको बताए थे, ठीक है, उस पीछे इसके बारे में। तो ये हो गया ट्राई सिलेबल। एंड लास्ट जो बचा हुआ है उसका जो सिलेबल का मतलब होता है पॉली सिलेबल। पॉली का मतलब होता है बहु या अनेक, ठीक है। अब देखिए पॉली सिलेबल क्या कहता है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, तो ये इसको हम आगे बढ़ा सकते थे, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको सीधे बोल सकते हैं, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड। अब किसी चीज का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसका जो वर्ड होगा उसका प्रोनाउंसिएशन दैट, माने जो ये प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्रिएट्स करेगा। क्या क्रिएट्स करेगा? क्रिएट्स करेगा 3 और मोर देन, मोर देन, मोर देन 3 नहीं, यहाँ पे हम लोग 3 तक पढ़ लिए थे, तो यहाँ 3 नहीं, हम लोग 4 पढ़ेंगे। 4 और मोर देन 4, 4 पार्ट्स ऑफ अ, ऑफ साउंड बोलेंगे, असाउंड है, ऑफ साउंड ऑफ अ वर्ड, अ वर्ड, एंड that gives complete meaning। और ये 4 सिलेबल में टूटने के बाद कंप्लीट मीनिंग देते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? तो इज कॉल्ड पॉली सिलेबल। और इसको हम लोग हिंदी में बता दें तो सीधे कह सकते हैं कि वर्ड, पहले तो ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, वर्ड यानी शब्दों का उच्चारण जो किसी शब्द के ध्वनि के 4 या 4 से अधिक भागों में क्या करता है? तोड़ने का काम करता है, क्रिएट्स करता है। तो उसके बाद वो पूरा मीनिंग हमें दे पाता है। तो ऐसे चीजों को हम लोग पॉली सिलेबल बोलेंगे। कौन सा सिलेबल? पॉली सिलेबल। अब चलिए इनके ऊपर एग्जाम्पल दे दें, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, चलिए पहले था इंटर, इंटरटेन, उसके बाद इंटरटेनमेंट, 1 2 3 और 4, 1 2
3 and 4। देखिए इसी तरह से हम लोग लिखते हैं एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट। इस तरीके से हम लोग कई सारा, जैसे हम लोग बात करते हैं और भी इंटेलिजेंट, 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 इंटेलिजेंट। तो ये तो ट्राई सिलेबल, इंटेलिजेंट ये तो ट्राई सिलेबल के अंदर आ गया ये, लेकिन ये सब जो है जितने भी बताया वो पॉली सिलेबल है। ठीक है, इस प्रकार से कई सारा वर्ड भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एमोर्फोफाइलस, एमोर्फोफाइलस, चलिए वो तो बात की बात है, ये तो कुछ अलग है। जैसे हम बात करते हैं एमोर्फोफाइलस में कुछ और सारे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे बहुत सारा चीजें हमें किताबों में, बुकों में देखने को मिलती है। जैसे हाँ चलिए मिल गया, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड जो होंगे जिसका हम लोग अपने शब्दों में यानी जब तोड़ने का मतलब समझेंगे तो ये कहीं ना कहीं अर्थ देगा, तो जाकर ये पॉली सिलेबल हो पाएंगे। और इन्हीं बातों को हम लोग टाइप्स ऑफ यानी टाइप्स ऑफ सिलेबल बोलेंगे। और इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ना था, जो कि ये अगर हम सही तरीके से कर पाते हैं तो हमें किसी भी शब्द को पढ़ना आसान हो जाएगा। जैसे कि हम लोग किसी भी शब्द को पढ़ना में भारी लग जाता है तो उस समय हमें सिलेबल आनी चाहिए। सिलेबल अगर सही तरीके से कर पा रहे हैं तो समझिए कि हमारा प्रोनाउंसिएशन सही हो पा रहा है, और तब जाकर के हमें किसी भी इंग्लिश को पढ़ना आसान हो जाएगा और फ्लुएंटली फॉर्म में हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं। मेनली यही पर्पज़ को लेकर के हमने आप लोगों को सिलेबल के बारे में जानकारी दिया है। और इस तरीके से आप लोग अपने घर पर बैठ करके जितने भी ये क्या बोलते हैं आप लोग की इंग्लिश की किताबें होंगी उन सभी चीज़ों को आप लोग पढ़ेंगे और सही तरीके से पढ़ेंगे और तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश भी पढ़ना आ जाएगा। और इंग्लिश को पढ़ते पढ़ते और बोलते बोलते हैबिट भी बन जाएगी। और आपके साथ तो हम चल ही रहे हैं, और मैं आपको इस तरीके से इंग्लिश को तोड़ तोड़ कर बताऊंगा जिसमें आप आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं और इंग्लिश का मतलब भी समझ सकते हैं, उसके सेंस को भी समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जब किसी भी इंग्लिश को बना रहे हैं तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ग्रामर, और ग्रामर में सबसे बड़ा चीज़ होता है कि मैंने आपको डेफिनेशन दे रखा था कि ग्रामर क्या है। तो एक सब्जेक्ट है और एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इंग्लिश में आपको ना रूल देने का काम करेंगे और ये पता लगा पाएंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रामर और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में किस फॉर्म में ये फंक्शनल वर्ड जो बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे वर्ड कैसे काम करते हैं, उसके लिए हम रूल्स के साथ आपके साथ काम करेंगे जो कि हर कंपटीशन में आपके साथ बना पड़ा रहेगा और हमेशा यूज आएगा। ऐसे चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों के बीच सब चीज़ साझा करूँगा। बस हमारे साथ आप बने रहें और मैं अपने इस सिलसिला को आगे बढ़ाता रहूँ। जैसे कि देखिए हमेशा कहीं ना कहीं हमें बाधा डला ही जाती है। और देखिए कुछ हम यानी कोई भी इंसान अगर कुछ नया स्टार्टअप करना चाहता है तो कहीं ना कहीं बाधाएं आती रहती है। सो इसी प्रकार से मेरे साथ भी है। तो चलिए आप लोगों का अगर प्यार बना रहेगा तो मैं और भी इस चीज़ों को और ज़्यादा आगे बढ़ाऊँगा। और मेरा ये खासकर तो मैं अपने बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और वो बच्चे जो हमारे क्लास में आते हैं और क्लास को मैं जैसे ही आगे बढ़ाता हूँ तो उन्हें उन क्लासों को हमें फिर से बतानी पड़ जाती है। तो कम से कम इसके मार्फत हमारे कई सारे जो भी यूट्यूब शोर है, यूट्यूब में हमारे चैनल को देखते हैं और जिन्हें भी लगता है कि मुझे सीखनी चाहिए तो आप आसानी से यहाँ पर आकर के इन चीज़ों से आप अवगत हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इंग्लिश पढ़ना भी आसान हो जाएगा, इंग्लिश को बनाना भी आसान हो जाएगा। और जिस तरीके से मैं एक एक वीडियो डाला हूँ थोड़ा समय तो लगेगा, बट आपसे यानी ये बताया जा रहा है कि रिक्वेस्ट भी है एक तरीके से कि हमारे इस क्लास को नेक्स्ट क्लास को करने से पहले हमारे पीछे के जितने भी क्लासेज हैं यदि वो आप करते हैं
तो समझ जाइए कि आप अच्छी तरीके से इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप सीखते आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और कई सारा चीज़ जो होगा, अभी जैसे-जैसे मेरा तो ये स्टार्टअप है, इस तरीके से इंग्लिश को मैं स्टार्ट किया हूँ। और जैसे ही कमी होगी तो आप लोग कमेंट के द्वारा हमें बताएँगे कि सर मुझे इस चीज़ों के बारे में बताइए और इस चीज़ों के बारे में मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आसानी से बताऊँगा, ठीक है? और जिसमें आपको सारी चीज़ों को दर्शा करके और उसे एक यानी कि आपको फ़ील करवाने के साथ-साथ मैं इंग्लिश को आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपको भी अच्छा लगेगा और आप सीख भी पाएँगे आसानी से, ठीक है? इसीलिए मैं आज आप लोगों के बीच ये सारी चीज़ों को बताया हूँ और 3 चारों पॉइंट्स में मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि पहले टाइप्स में हम लोग बात किए थे मोनोसिलेबल। और मोनोसिलेबल के आपके अंतर्गत यानी आप लोगों को बताया हूँ कि जैसे ये बताया कि इसमें ये ऐसे हम क्या बताएं, यही बताता है कि आप जब भी किसी भी वर्ड का सिलेबल करते हैं तो सिंगल पार्ट्स में उनका कहानी खत्म हो जाता है और वो सेंस दे पाता है, उसका मीनिंग दे पाता है। जैसे लोग बोलते हैं बैग, डॉग, फिर बात है, फिर उसके बाद हो गया गन, ठीक है, गॉड। इस तरीके से जितने भी आते हैं वो मोनोसिलेबल के अंदर आ जाएंगे। दाएं में आपको बहुत डिटेल्स में इसकी डिफिनेशन को बताया हूँ, ठीक है, बताए हैं और इन चीजों को आप लोग बारीकी से समझेंगे। डाई सिलेबल कहने का मतलब ही हो जाता है द्वि खंड शब्दांश, जिसमें दो खंडों में किसी भी चीज को तोड़ा जाए। जैसे हम लोग बात करते हैं तो जैसे हो गया चलिए जैसे थंडर, ठीक है, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट, इस तरीके से, ठीक है, जैसे पेरेंट, पेरेंट्स, ठीक है। ये सब चीजें जो हो जाए डाइस लेवल में, आप लोग ट्राइस लेवल में आइए, ठीक है। ट्राइस लेवल में आपको यह बताया गया है कि इसमें जो भी वर्ड आएंगे थ्री लेवल में, जैसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस, जैसे हम लोग बात करें तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। और एक आ गया पॉलीसिलेबल, और इसको हम लोग और पॉलीसिलेबल के अंदर हम लोग क्वाड सिलेबल बोल सकते हैं, पेंटा सिलेबल बोल सकते हैं, हेक्सा सिलेबल बोल सकते हैं, हेप्टा सिलेबल बोल सकते हैं, ऑक्टा सिलेबल बोल सकते हैं। वो जिस तरीके से एक शब्द को जितने लंबा वे में कर दिया जाए और उसको जितना बार तोड़ा जाए और हमें पढ़ना आसान हो जाए, तो जा करके इन्हें सिलेबल के, और हम लोग अपने सिलेबल को इस वजह से बांटे हैं ताकि हमें पढ़ना आसान हो जाए, ठीक है। और पॉली सिलेबल के अंतर्गत हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग सीधा बोले हैं ना कि इसमें हम लोग बोलते हैं पर, जैसे पंचुएशन, पन, चलिए इसमें भी हम लोग बात करते हैं पी यू एन से पन, सी टी यू से चू, ए टी आई से एसन, पंचुएशन। हाँ, इसी में हम लोग बोलते हैं तो जैसे हम लोग इंटरजेक्शन, जैसे हाँ, ट्रिगोनोमेट्री, मेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, रेशनलाइजिंग, आर ए रेशन, रेशनलाइजिंग, ठीक है। जैसे फैक्टराइजेशन, फैक्टोराई, फैक्टोराइजेशन, इस तरीके से हम लोग पॉलीसिलेबल को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैं आप लोगों के बीच इतना ही बताया हूँ और इसके बाद कल हमारा से टॉपिक रहेगा वर्ड के ऊपर, और यहीं से हमारा फंक्शनल ग्रामर शुरू होता है, जिसके बारे में मैं कल एकदम डिटेल्स में बताऊंगा कि बताएंगे कि ये फंक्शनल ग्रामर में वर्ड किस प्रकार से आप लोगों के बीच काम करते हैं, यानी आप लोगों के बीच क्या पूरे हमारे लैंग्वेज में कैसे उसका इम्पोर्टेंस रोल है, चूँकि हम लोग भी जानते हैं कि हमारे लाइफ में कब कितना और क्या बोलना है, ये सारी उम्र बीत जाती है, उसके बावजूद भी हम लोग
नहीं सीख पाते हैं। और इसीलिए शब्दों पे लगाम, चूंकि कहा गया हुआ है कि शब्द से लोग एकदम उच्चतम यानी स्थान तक पहुंचा जा सकता है, और इसी शब्द की वजह से लोग पाताल तक चले जाते हैं, धूल कण के बराबर भी नहीं रह पाते हैं। तो ये सारा चीज शब्द का ही खेल है, इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं वो सारा चीज शब्द का खेल है। तो ठीक है, आप चलिए ये सारे चीजों को एक बार आप लोग खुद से रिवीजन कर लेंगे। और हाँ, कल का आप लोग का होमवर्क रहेगा। होमवर्क में आपको मैं ये दे रहा हूँ कि जितने भी वर्ड हैं, जितने भी सिलेबल है, सभी सिलेबल से कम 5 वर्ड्स तो आप लोग घर पे लिख ही सकते हैं। तो कल 5 वर्ड्स हर चीज़ से, यानी 4 सिलेबल है, 20 वर्ड्स आपको कल किसी भी तरीके से लिख करके रखना है। या तो जो भी बच्चे हमारे इस क्लास को करेंगे, तो घर पे जब ये क्लास कर रहे हो और उसके बाद मेरे पास ज्वाइन करने आए हमारे कोचिंग में, तो कम से कम आप इन चीज़ों को पहले एक बार देख करके तब हमारे पास आए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय मातृभूमि।